सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की योजना है और ये योजना केवल उन लड़कियों के लिए है जिनकी उम्र 10 वर्ष है या फिर 10 वर्ष से कम है। उन्हीं बालिकाओं का ये सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलता है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल नए नियम लागू होते हैं, यानी कि ब्याज दर है वो हर साल नई लागू होती है। तो नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में इस साल क्या बदलाव होने वाले हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में इस साल हम खाता कैसे खुलवा सकते हैं, साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में क्या पात्रता होती है, सुकन्या समृद्धि योजना में हमें कैसे 74 लाख रुपए मिलते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत हम खाता खुलवाने के लिए कौन सी बैंक या फिर कौन सी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में इस साल क्या नए नियम लागू होंगे। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना में जितने भी रुपए हमारे जमा होते हैं उन पर हमें एक निश्चित ब्याज मिलता है। वर्तमान समय में हम बात करें तो ब्याज दर है वो 7.6% है, यानी कि जितने भी रुपए हमारे जमा है उस पर 7.6% हमें ब्याज मिलता है। हर साल नई ब्याज दरें लागू होती है और 1 अप्रैल से नई ब्याज दर लागू होती है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत हमें ब्याज मिलता है, उन ब्याज का बदलाव 1 अप्रैल से हो जाता है और इस साल भी 1 अप्रैल से नई ब्याज दरें लागू हो जाएगी। यानी कि अभी जो 7.6% ब्याज मिल रहा है वो हो सकता है कि 8% हो जाए या फिर हो सकता है कि 7.5% हो जाए। और अब हम बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में हमें रुपए कितने साल तक जमा करवाने होते हैं। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना का जिस दिन हम खाता खुलवाते हैं, जिस तारीख को खाता खुलवाते हैं, उस तारीख से लेकर 15 वर्ष तक हमें रुपए जमा करवाने होते हैं। चाहे सुकन्या समृद्धि योजना में हम रुपए हर महीने जमा करवाएं या फिर हर साल जमा करवाएं या फिर 3 महीने में जमा करवाएं या फिर 6 महीने में जमा करवाएं, हमें एक साल में कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा करवाने होते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में हम 15 साल तक पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते, यानी कि पैसे नहीं निकलवा सकते हैं। हालांकि कुछ नियम और शर्तें दी गई है, उन नियम शर्तों के अंतर्गत 15 साल से पहले पैसे हैं वो निकलवा सकते हैं। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना का खाता है वो परिपक्व होता है 21 साल होने पर, यानी कि जिस तारीख से हम खाता खुलवाते हैं उस तारीख से लेकर 21 साल पूर्ण होने पर हमारा सुकन्या समृद्धि योजना का खाता वो परिपक्व होता है, यानी कि मैच्योर होता है। सुकन्या समृद्धि योजना में गरीब की बेटी भी खाता खुलवा सकती है और अमीर की बेटी भी खाता खुलवा सकती है। इसके लिए कोई बीपीएल, एपीएल या फिर सामान्य या फिर एससी, एसटी इस प्रकार का कोई नियम और शर्तें नहीं दी गई। ये एक ऐसी योजना है जिस योजना के अंतर्गत हम अपनी लड़कियों का खाता खुलवाकर भविष्य के लिए कुछ बचत कर सकते हैं, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना में हमें सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना में हम अपनी इच्छा के अनुसार पैसे जमा करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में हम जितने भी रुपए जमा करवाएंगे उन रुपयों पर हमें ब्याज मिलता है और हमें ब्याज का ब्याज मिलता है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। तो अब हम आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में रुपए हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में रुपए जमा करवाने का क्या फायदा है। 15 साल तक जितने भी रुपए जमा करवाते हैं उन पर हमें एक अच्छा ब्याज मिलता है। साथ ही वो 15 साल तक जितने भी रुपए जमा हुए हैं और साथ में हमें जितने भी रुपए ब्याज मिले वो सभी मिलाकर हम अगर 18 साल तक अपने पैसे रखते हैं तो हमारे पैसे 3 साल में डबल हो जाते हैं। यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के बाद में 15 साल तक हमारा मूल रुपए और ब्याज है वो 5 लाख रुपए हुए हैं। उन रुपयों को हमने नहीं निकलवाया, यानी कि 3 साल और हमने सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में रख लिए तो हमारे पैसे 5 लाख से 10 लाख हो जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पैसे हैं वो 18 साल तक 10 लाख हो गए हैं और हमने अगर 3 साल तक और रुपए नहीं निकलवाए, यानी कि 21 साल पूर्ण हो जाते हैं, तो उसके बाद में 10 लाख से 20 लाख हो जाते हैं। तो इस तरह से सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे हैं वो हर 3 साल में डबल होते हैं। लेकिन ये 15 साल तक हमें रुपए जमा करवाने होते हैं, उसके बाद में हर 3 साल में पैसे डबल होते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना का खाता है वो परिपक्व होता है 21 साल पूर्ण होने पर। या फिर हम चाहते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट से हमें पहले पैसे निकलवाने हैं, तो बालिका की उम्र जब 18 साल पूर्ण हो जाती है या फिर 10वीं कक्षा पास कर लेती है तो उसके बाद में हम 50% राशि है वो अपने सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से निकलवा सकते हैं। फिर बालिका की शादी के लिए पैसे निकलवाए जा सकते हैं। बालिका की शादी से 1 महीने पहले या फिर शादी के 3 महीने
बाद तक सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से पैसे निकलवाए जा सकते हैं। लेकिन हमें पैसे नहीं निकलवाने हैं, क्योंकि हमारा जो सुकन्या समृद्धि योजना का खाता है वो परिपक्व होगा 21 साल पूर्ण होने पर। हम आपको बताते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। तो सबसे जरूरी दस्तावेज है, हम जिस लड़की का खाता खुलवा रहे हैं उसका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। साथ ही माता या फिर पिता या फिर अभिभावक की आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी या फिर वोटर आईडी की कॉपी। हम आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में हम खाता खुलवाएंगे तो किसके नाम से खाता खुलेगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलेगा वो लड़की के नाम से खुलेगा, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जो फोटो है वो माता पिता या फिर अभिभावक की रहेगी, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता है वो संचालन किया जाएगा माता पिता या फिर अभिभावक के द्वारा। जब बालिका की उम्र 18 साल पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बालिका के द्वारा संचालन किया जाएगा, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में फोटो है वो बालिका की रहेगी और सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जो हस्ताक्षर हैं वो भी बालिका के हो जाएंगे। तो जब तक बालिका की उम्र 18 साल पूर्ण नहीं हो जाती है तो उससे पहले सुकन्या समृद्धि योजना के खाते का संचालन है वो माता या फिर पिता या फिर अभिभावक के द्वारा किया जाता है। साथ ही जब भी बालिका की उम्र 18 साल पूर्ण हो जाएगी तो हमने जिस भी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा रखा है उस बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में उस सुकन्या समृद्धि योजना में जुड़ी हुई बालिका का एक बचत खाता ओपन किया जाएगा। यानी कि हमें अगर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से पैसे निकलवाने हैं तो वो सुकन्या समृद्धि योजना का खाते से दूसरे बचत खाते में पैसे भेजे जाएंगे, वो भी बालिका के खाते में भेजे जाएंगे। इसलिए बालिका की उम्र 18 साल पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद में बालिका के नाम से एक बचत खाता खोला जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप अपने नजदीक किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। खाता बिल्कुल फ्री में खोला जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने के लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, साथ ही माता पिता या फिर अभिभावक का आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड की जरूरत होती है। माता पिता या फिर अभिभावक है उनकी 2 पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत होती है। और अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी गई है, वहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जिस बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाएंगे वहां पर भी आपको ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को भरकर आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा सकते हैं। तो साथियों, इस साल जो नया नियम लागू होगा वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, यानी कि नई ब्याज दर है वो सुकन्या समृद्धि योजना की 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। साथ ही अगर आपको ये देखना है कि सुकन्या समृद्धि योजना में 74 लाख कैसे मिलते हैं तो अभी हम आपको ऑनलाइन लाइव कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में कैसे रुपए कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर हम 1000 रुपए जमा करवाते हैं महीने के हिसाब से या फिर साल के हिसाब से या फिर 3 महीने के हिसाब से या फिर 6 महीने के हिसाब से, अगर हम 250 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक जमा करवाते हैं तो हमें कैसे 74 लाख रुपए मिलते हैं। तो साथियों, अगर हमारे घर परिवार में किसी ने भी सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी का खाता खुलवा रखा है तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 15 साल पैसे जमा करने के बाद में और 21 साल पूर्ण होने पर आपको कितने रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर हम अधिकतम बात करें, अगर 1,50,000 रुपए कोई महीने के जमा करता है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में हम 1,50,000 रुपए से ज्यादा जमा करवा सकते हैं, लेकिन हमें जो ब्याज मिलेगा वो केवल और केवल 1,50,000 रुपए तक ही मिलेगा। यानी कि साल में अगर 1,50,000 रुपए से ज्यादा जमा करवाएंगे तो वो 1,50,000 रुपए से जितने भी रुपए ज्यादा जमा होंगे उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। मान लीजिए अगर कोई 1,50,000 रुपए मंथली जमा करवाता है और 15 साल तक जमा करवाता है तो टोटल रुपए जमा होते हैं 2,70,00,000 और 4,95,00,000 रुपए ब्याज मिलेगा। साथ ही टोटल रुपए मिलेंगे 21 साल बाद में 7,65,55,000 से ज्यादा रुपए दिए जाएंगे। अब हम आप सभी को दिखाते हैं कि अगर कोई महीने के 10,000 रुपए जमा करवाता है तो उसे 21 साल के बाद में कितने रुपए दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है 10,000 रुपए, उसके बाद में यहाँ पर आपको कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने डाटा आ जाएंगे कि वर्तमान ब्याज दर के अनुसार अगर हम 10,000 रुपए महीने के जमा करते हैं तो हमें 51 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए 21 साल बाद में दिए जाएंगे और हमारे टोटल रुपए जमा होंगे 18 लाख, जिस पर 33 लाख रुपए ब्याज दिया जाएगा। अगर कोई साल के 40,000 रुपए जमा करता है सुकन्या समृद्धि योजना में तो उसे कितने रुपए दिए जाएंगे, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए महीने के हिसाब से या फिर 2 महीने के हिसाब से या फिर 3 महीने के हिसाब से रुपए जमा करवा रहे हैं तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
साथ ही में कमेंट करके बताएं क्या आपने सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवा रखा है। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना में क्या नियम लागू होने वाले हैं, साथ ही इस साल अगर हमें खाता खोलना हो तो कैसे खोल सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना का फायदा हमें कैसे मिलता है। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।